बट ये हमारे रिलीजन को गाली है एक तरीके से। यामी की एक्टिंग, यामी आई एम अ फैन, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी एक्टिंग, मजा ही आ गया। पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। देश हित के लिए है, लेकिन फिल्म पॉलिटिकल है। हम आर्टिकल 370 हटाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। मैं हूं आपका अपना काफर, मैं हूं आपका अपना बुत परस्त, मैं हूं आपका अपना राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, आपने मेरे को जर्नली यूजुअली पॉलिटिकल डिबेट्स ही करते हुए देखा होगा, मगर आज आप जान करके हैरान रह जाएंगे। मैं बात एक फिल्म की कर रहा हूं। तो उस फिल्म का नाम है धारा 370। अब फिल्म का नाम सुनते ही और धारा का नाम सुनते ही तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो गया होगा। निश्चित तौर पे धारा 370 का नाम सुनते ही कांग्रेसियों के भी पेट में दर्द हुआ होगा। अब दर्द क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं। दर्द अभी नहीं हुआ, दर्द पहले भी हुआ था जब द कश्मीर फाइल्स आई थी, मगर तब दर्द अलग था, तब दर्द विशेष था। तब एक शांति दूतों के समुदाय ने कहा था कि यह फिल्म हमें बदनाम करने के लिए है। इसका अर्थ यह हुआ बुरे कर्म हम करेंगे, लेकिन तुम इसके बारे में चर्चा भी मत करना। जैसे वहां पे मर्डर हो, कश्मीर में बलात्कार हो, लेकिन तुम बोलना मत, हमारे खिलाफ भावनाएं भड़काई जाएंगी। देखिए, आप समझ पाएंगे कि जो धारा 370 है, तो जो धारा शब्द है वो कानूनी शब्द है और 370 एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पर जैसे H2O में हाइड्रोजन के दो आइटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों फ्लेमेबल चीजें होती है। जब मिलते हैं तो वाटर बनता है, जो कि बेसिकली फायर एक्सटिंग्विशर होता है। तो जब धारा और 370 आपस में मिलते हैं तो जो शब्द बनता है वो ना तो कानूनी है, ना वो शब्द किसी भी प्रकार से न्यूमेरिकल है। वो शब्द जो निकलता है उसकी तासीर है पॉलिटिकल। और यही इसको इस फिल्म में जो नई आई है उसको दिखाया गया है, जिसको मेरे सहयोगी धीरज सर देख करके आए हैं। तो धीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। आप ये बताइए, आप जो फिल्म देख के आए धारा 370, ये आपको कैसी लगी? इसमें विशेष क्या है? देखिए, ये फिल्म अभी आपने जैसा कहा कि पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, ये 100% पॉलिटिकल है। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म ही, और पॉलिटिकल बात है इसलिए मैं बताऊंगा कि इससे वाकई लोगों को पेट में दर्द हो रहा होगा। कई लोगों को, जो खासकर जो भाजपा के विरोधी लोग हैं, उन लोगों को पेट में दर्द होगा, क्योंकि इसमें भाजपा सरकार की, खासकर मोदी सरकार की अचीवमेंट की बात की गई है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी धारा 370 को हटाने की। तो ये अभी जब मोदी सरकार ने इसको कैसे हटाया, और इसको सबसे बड़ी बात की इसमें जो टेक्निकलिटीज थी उसको बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्री या बोरिंग कोई चैप्टर टाइप से पढ़ाया गया हो इसको, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। यहाँ तक कि फिल्म में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसमें जो कौन कौन अभिनेता और अभिनेत्रियों ने काम किया है। लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे फिल्म में धारा 370 को जब समझाया जा रहा था, तो वो भी इतने सरल ढंग से समझाया गया और इतने ग्राफिकली इतना वाइब्रेंट बना के दिखाया गया कि लोगों को बिल्कुल बोरिंग नहीं लगा, और फिल्म लोगों के दिमाग में बिल्कुल अच्छे से उतर गई कि धारा 370 में कहाँ खामी थी और कहाँ उसको सुधारा गया, कैसे उसको सुधारा गया। तो ये जो आपने फिल्म देखी, इसके जरा विषय में थोड़ा सार में बताइए कि फिल्म वाकई ऑडियंस को 2.5 घंटे तक अपनी कुर्सी से बांध कर रख पाती है या नहीं? हाँ, वाकई बांध के रख पाती है। और जैसा कि हो सकता है इसके प्राइस की वजह से या फर्स्ट डे था, इसके कारण रात 12 बजे तक के शो पूरे हाउसफुल रहे, और हर जो डायलॉग होता था या जहाँ भी अचीवमेंट जैसा दिखता था, नेशनलिस्ट फैक्टर बहुत बहुत अच्छे से इसको भरा गया है। और जैसे कुछ डायलॉग होता था, पब्लिक हॉल में तालियां बजा रही थी। मतलब मैंने देखा कि इतना जोश मैंने किसी फिल्म में हाल फिलहाल में मैंने नहीं देखा लोगों में, दर्शकों में। पूरे टाइम फिल्म में पूरी ऑडियंस चिल्ला रही थी, जब डिसीजन पास हो रहा था, जब भी कोई पीक मोमेंट हो रहा था। फिल्म इमोशनल करती है। अगर आप
अपने देश से प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचते हैं, तो आप बार बार इमोशनल हो जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जो मल्टीप्लेक्स के दर्शक हैं थोड़े एलिट माने जाते हैं, और मल्टीप्लेक्स पूरा हाउसफुल, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स हाउसफुल, और सब जगह, मतलब ये केवल एक मल्टीप्लेक्स का नहीं है, पूरे जितने भी कम से कम दिल्ली एनसीआर में जितने मल्टीप्लेक्स हैं वहाँ का सब जगह के लोग बता रहे थे कि लोग पूरे जोश में भर जा रहे हैं इस फिल्म को देखकर, और दर्शकों को तो कोई 3 घंटे पूरा बांध कर रखी है फिल्म। ये फिल्म बेसिकली पैरेलल सिनेमा को ध्यान में रख करके बनाई गई है, या फिर कमर्शियल सिनेमा को, या ये बीच का मार्ग लेकर के चलती है ना इधर? नहीं, ये पैरेलल सिनेमा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल प्योर कमर्शियल सिनेमा है, और कमर्शियल ही इसको बनाया भी गया है। लेकिन आजकल जैसे ये कश्मीर वाली फिल्म थी, एक कश्मीर फाइल्स थी, तो और जो फिल्में आई हैं थोड़ा सा एक नेशनलिस्ट एंगल इसमें एक जुड़ गया है, तो फिल्म को दिखाया गया है बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में, लेकिन वो रोमांस और वो सब ड्रामा नहीं है, डिटेक्टिव या ये सब चीज़ें नहीं है। एक सीधी सादी स्टोरी है जो मतलब हुई है अभी, जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के साथ फिल्म को जोड़ दिया गया है, एक रिवेंज से, एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी से और अच्छे मिनिस्ट्री से, मतलब मंत्री के अच्छे परफॉर्मेंस से, इन सब चीज़ों को एक फिल्मी माहौल में दिखाया गया है, मतलब कमर्शियल। ये बिल्कुल मनोरंजक फिल्म है, और इसको कहीं पैरेलल सिनेमा जैसा वो नीरस कहीं वो नहीं दिखा है, और ना इसको मतलब उस तरह का उबाऊ बनाया गया है। बिल्कुल कमर्शियल फिल्म है, और बहुत मतलब बिंदास फिल्म कही जाए। धीरज सर, ये बताइए, इस फिल्म के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म एक तरह से मोदी का प्रोपेगेंडा है, तो क्या आपको देखने के बाद में ये लगा कि ये फिल्म वाकई मोदी का प्रोपेगेंडा है? देखिए, प्रोपेगेंडा तो नहीं है, लेकिन जो भाजपा ने जो कुछ किया है और जो अचीवमेंट है उसका एक तरह से प्रचार जरूर कहा जा सकता है इसको, और ये अच्छी बात है कि उसको, उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समझाया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताया जा रहा है कि कैसे धारा 370 को हटाया गया, और धारा 370 को हटाने में मुख्य अड़चनें क्या क्या थी, जो कांग्रेस के राज में किस तरह से साजिशन, उसको टेक्निकल इतना उलझा दिया गया था धारा 370 को हटाने का। ये धारा 370 बेसिकली एक ऐसी छोटी सी एक धारा थी, और उसके कारण कश्मीर का एक अलग फ्लैग था, एक अलग उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक अलग उनके सब कुछ सदर रियासत और क्या क्या कहे जाते थे सब, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको हटाने के लिए एक बहुत कॉम्प्लेक्स साजिश की गई थी कि एक उनमें से संविधान के क्लॉज संविधान का एक क्लॉज जो है वो छिपा दिया गया था बहुत पहले, मतलब ये 60 के दशक में ही हटा दिया गया था, और तब की तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने इसको हटा दिया था। तो और इसको इतना उलझा दिया गया था कि इसको आमतौर से हटाया ही नहीं जा सके, क्योंकि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी पहले, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले भंग हो गई 1957 में ही, और उसके बाद फिर वो आई नहीं, आगे बनी ही नहीं, तो कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही इसका फैसला लेने का हक था, और उसके बाद फिर उसको हटाया नहीं जा सकता था। तो उसको कैसे इन लोगों ने बिल्कुल तकनीकी तौर पर, कैसे उन्होंने बिल्कुल कानून विदों का सहारा लेके कैसे उसको हटाया है, वो बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। हर बार we have a breakthrough, somehow you're always there to just screw it up for us. यामी का काम बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे उसके एक्सप्रेशन है। यामी की एक्टिंग, यामी आई एम अ फैन, बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी एक्टिंग, मजा ही आ गया। यामी गौतम इससे पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और अच्छी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, उरी में, फिर उसकी और भी जो उनकी जितनी भी पुरानी फिल्में थी पहले वो हिट रही हैं, मतलब हिट फिल्में रही, लेकिन इस फिल्म को तो उन्होंने केवल अपने दम पर बिल्कुल निकाला है। और एक साउथ की हीरोइन है प्रिया मणि, तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, हालांकि कहानी में उनको थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया गया है, और हर जगह वही दिखती हैं, पीएमओ में भी वही दिखती हैं, होम मिनिस्ट्री में भी वही दिखती हैं। ये थोड़ा सा लोगों को मतलब वास्तविकता से थोड़ा सा दूर खींचता है, लेकिन फिल्म है तो सब चलता है। वो फिल्म की लिबर्टी देनी चाहिए उतनी कि उनको एक मेन रोल में दिखाया गया है, शी इज़ मेन कोऑर्डिनेटर
IAS अधिकारी के तौर पर दिखाया गया उनको, और सीनियर IAS अफसर। You will be joining the NIA. NIA में तुम्हें फ्री हैंड दिया जाएगा। और विलेंस भी, जो विलेन भी हैं वो भी कोई नामी विलेन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक्टिंग बहुत जबरदस्त की है। हर घर से निकलेगा बुरहान। तुम कितने बुरहान मारोगे? कितने उड़े थे? 35, 40। सर, आप इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार किसे मानते हैं? यामी गौतम को, जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं उनको, फिल्म के डायरेक्टर को, बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाले को, या जो जिसने पटकथा लिखी उनको? आप किसको इस फिल्म का सबसे दमदार पिलर मानते हैं? मैं इस फिल्म का जो हीरो है, मुख्य हीरो, मैं आदित्य सुहास जम्बाले जो इसके डायरेक्टर हैं उनको मानता हूँ। इसमें कहीं वो दिखे नहीं है, हालांकि दिखे नहीं है अजय देवगन भी, उनकी आवाज़ आई है, अजय देवगन की आवाज़ शुरू में आई है। वो थोड़ा सा, मैंने शुरू में बताया था कि वो बहुत थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए वो लगा जैसे वो क्लास में पढ़ाया जा रहा हो स्टूडेंट्स को, उस तरह का है। तो अजय देवगन की आवाज़ है, वहाँ बहुत अपील नहीं करती है। तो लेकिन जो डायरेक्टर है उसका वही मेन हीरो माना जाएगा, आदित्य सुहास जम्बाले। हालांकि इनके क्रेडिट में बहुत अच्छी फिल्में नहीं, मतलब अभी तक बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से अपना वो किया है, पूरा जो फिल्म को ट्रीटमेंट दिया है, उससे लगता है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। फिल्म को IMDb ने 8.7 की रेटिंग दी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नई फिल्म है और मतलब बिल्कुल जो नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच से फिल्म बनाई गई है, और फिर भी, और इसको अगर पॉलिटिकल ड्रामा कहा जाए तो पॉलिटिकल ड्रामा ही है, तो उसके बावजूद इसको 8.7 की रेटिंग मिली है। और जो रिव्यू जो लोगों ने दिया है, जो समीक्षक हैं उन्होंने जो भी रिव्यू दिया है, किसी ने भी 3.5 से, मतलब जो रिव्यू होता है वो 5 पर होता है, 5 में से 5 स्टार्स कहे जाते हैं, उसमें से रिव्यू माना जाता है जनरली। जो अखबारों में या रिव्यू होता है या वेबसाइट्स आजकल हो गई हैं, तो उसमें जो रिव्यू होता है तो 5 स्टार्स में से 3.5 स्टार लगभग सबने दिया है। और जो IMDb की रेटिंग होती है वो 10 अंकों में से डिसाइड होती है, तो उसमें से 10 में से 8.7 की रेटिंग एक अच्छी रेटिंग मानी जाएगी। तो और वो सब क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को ही। हालांकि एक्टर्स ने, जैसा कि मैंने बताया कि एक्टर्स ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, और अपने दम पर यामी गौतम पूरी की पूरी फिल्म खींच कर ले गई। तो जबकि वो अगर देखा जाए टेक्निकली तो मेन हीरो नहीं है, मेन हीरो तो अमित शाह और मोदी जी हैं, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्म को ये किया है। मैं डायरेक्टर का कमाल माना जाएगा, वही असली हीरो है इस फिल्म का। एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, वो भी कश्मीर ही बेस्ड थी। धारा 370 भी कश्मीर बेस्ड ही है, और निश्चित तौर पे कश्मीर एक वर्ल्ड लेवल पे ज्वलंत सब्जेक्ट है। आपको क्या लगता है ये जो फिल्म है ये कहाँ कहाँ जाएगी, कितने लोगों के दिलों में कौतूहल मचाएगी, और फिल्म के मुख्य चीजें क्या हैं जो देखने और सुनने लायक? ये फिल्म जो है ना, ये फिल्म जो कश्मीर फाइल्स जो थी वो एक पूरा का पूरा ड्रामाटाइजेशन था और इतिहास था। इतिहास का एक पन्ना था जो काला अध्याय था, उसको, जिसको अभी तक छिपाया गया था, उसको दिखाया गया था। और वहाँ जो अत्याचार हुए थे उसको, हालांकि वो हिंसा से भरी हुई फिल्म थी, और जो कश्मीरियों, जो कश्मीरी पंडितों को जो झेलना पड़ा था अत्याचार, उसको दिखाने का एक साहसिक प्रयास था। वो फिल्म भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फिल्म थी, और उस फिल्म का जो कहा जाए कि वो दैट वाज एन आई ओपनर। लेकिन ये फिल्म ये आई ओपनर नहीं है। ये आई ओपनर बस एक सेंस में है कि कांग्रेस ने या पुरानी सरकारों ने कैसे, वहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार हो या यहाँ की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसने कैसे छिपा दिया था। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन पूरे फिल्म का जो ट्रीटमेंट है, ये कश्मीर फाइल्स और आर्टिकल 370 है, ये बिल्कुल अलग अलग है। वो फिल्म एक पूरी की पूरी ड्रामा फिल्म थी, उसमें रोमांस भी था, गाने भी थे, मतलब गाने तो इसमें भी हैं, लेकिन उसके जो फिल्म के जो पात्र हैं वो पूरे के पूरे सब लोग ये थे, जो कुछ विक्टिम्स भी थे, हीरो भी थे, विलेन भी थे, सब कुछ थे उसमें। लेकिन इसमें, इस फिल्म में, और उसमें कैरेक्टर रोल्स भी थे, लेकिन इसमें आर्टिकल 370 में
वैसा कुछ ये नहीं है, एक कहानी है जो मतलब हाल का डेवलपमेंट है और उसको कैसे टैकल किया, गवर्नमेंट ने कैसे टैकल किया, इसका अचीवमेंट ज़्यादा इसमें दिखाया गया है। इस रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है। तो एक प्रश्न यहाँ पर जरूर मैं आपसे करना चाहूंगा जो थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से अलग हट करके है, लेकिन जुड़ा इसी फिल्म से ही है कि जो धारा 370 फिल्म आई है और जैसा प्यार आप बता रहे हो जनता का इस पिक्चर को मिल रहा है, आपको क्या लगता है इस फिल्म धारा 370 का, या यूं कहूं धारा 370 का इंडी अलायंस पे, इंडी गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको क्या लगता है, ये भी बताते चलिए। इंडी अलायंस वालों के लिए ऐसे ही बहुत सारी परेशानियां हैं। ये फिल्म ऊपर से उसको कहा जाए उनके कोड में खाज की तरह ये फिल्म साबित हो रही है और होगी आगे, जो मुझे लगता है। तो ऐसी अभी मेरे ख्याल से और भी फिल्में आएंगी। अभी चुनाव में काफ़ी दिन है, तो अभी हो सकता है चुनाव के पहले कुछ और भी फिल्में आए, लेकिन यह फिल्म जो है ये निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस के लिए कोड में खाज की तरह साबित होगी। तो दोस्तों 5 अगस्त 2019 को धारा से धारा 370 को हटा दिया गया था और जैसा कि महबूबा मुफ्ती और तब के तत्कालीन लोग कह रहे थे कि हाथ जल जाएंगे, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं। फारूक अब्दुल्ला अपने चीखते चिल्लाते रह गए और महबूबा मुफ्ती अपने चीखते चिल्लाते रह गई। दरअसल कश्मीर पे ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको मैं कह सकता हूं ये अपने आप में उलझाव भरा शब्द समूह है। तब जब उस वक्त पे धारा 370 को हटाया गया था तो कई देशों ने इसको हटाने का विरोध करा था, इस डिसीजन का विरोध करा था और बाद में वो स्वयं पूरा यूरोप इस्लामीकरण की छाया से त्रस्त होकर के इन लोगों को जो वहां पर जबरन आकर के बैठ गए थे उनको वहां से भगा रहा था। तो जैसा कि हमने अब इस फिल्म में देखा और ये हम जानने का प्रयास करेंगे आगे कि ये फिल्म यूरोप में भी कैसा चलेगी। ये फिल्म का जो नेट रिजल्ट है उसको देखते हुए जो हमारा नेट अपोजिशन है, नेट अपोजिशन जो सेकुलरिज्म के नाम पे ही बंधा हुआ है आपस में, उसका क्या कहना होता है, उस पूरे नेट अपोजिशन का हिंदुओं पर हुए उत्पीड़न के विषय में क्या कहना है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं कोई बड़े मंत्री मिलते हैं जो सेकुलरवादी हो, जरूर उनसे रोक करके पूछेगा कि एक नई फिल्म आई है साहब धारा 370, तो नेताजी आप बताइए उस पर आपकी क्या राय है और उस समय के विजनरी प्रधानमंत्री का डिसीजन धारा 370 लागू करने का ठीक था या गलत था। जय श्री राम।